बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो है इसमें जो है मरकज जो है वो सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से ही तमाम एक्टिविटीज सर अंजाम दी जाती हैं सेल की। तो प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। यानी सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस की मौजूदगी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पेश की। Its early discovery was undoubtedly due to its prominence in many cells, where it stands out as slightly darker than the surrounding cytoplasm. It controls the life and activity of the cells. In animal cell, it generally occupies the center space, while in case of plant cell, it is pushed toward periphery due to the presence of large vacuum. तो यहाँ पर जो है बेटा जो कि न्यूक्लियस का है इसके अंदर के 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया। और ये बेसिकली दोनों के अंदर फर्क है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो है वो सेंट्रल पोर्शन जो है वो चूँकि मेन चीज है वैक्यूल ने कब्जा किया होता है और न्यूक्लियस इसका साइड पे होता है। लेकिन एनिमल सेल का जो मर्कज सेंटर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो है वो दरमियान के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस कहता है कि इसके अंदर के जनरली भी सेल है वन न्यूक्लियस और एक से ज्यादा भी सेल होते हैं। एक हो तो जिसको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं और अगर दो हैं तो उसको बाई न्यूक्लिएट और अगर ज्यादा हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो न्यूक्लियस जो होता है वो आम तौर पर जो है वो सेल डिवाइड जब नहीं होता तो उस वक्त नजर आता है, जब सेल डिवाइड हो तो उस वक्त नजर नहीं आता। तो न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, यानी जब डिवाइडिंग होगा तो उसके अंदर जो है वो एक सेल से दो सेल बनेंगे, उस वक्त जो है न्यूक्लियस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इन डिवाइडिंग सेल the nucleus disappears and the chromatin material in it is replaced by chromosome. तो जब सेल तकसीम होता है, तकसीम होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले अलग होती है, फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हो जाते हैं। तो अगर सेल नॉन डिवाइड हो तो हम न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर ही ये जो है क्रोमोसोम है ये जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है, इसके जरिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होता है। यदि हेरिडेटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम व्हिच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली बेटा जो है वो सबसे बाहर दीवार जो उसकी उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियाई और सिंगल को न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। तो पहले जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम को इसके अगला जहाँ हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो डायग्राम को जरा गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो पूरी जो है वो न्यूक्लियस की एक डायग्राम जो है वो ड्रा की गई है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें बाहर अगर देखें तो आपको सुराख नजर आ रहे हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं। और ये जो है ये हर सेल के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड होगा उसके अंदर ज्यादा पोर होंगे, जो डिफरेंशिएटेड सेल है यानी जिसके अंदर हम फर्क कर सकें और उसके अंदर जो है वो पोर कम होंगे। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस दरमियान के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर इनवेल्प, क्रोमैटिन नेटवर्क जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो कि इसको कवर किया हुआ है और ये इसी जरिए से इसके दरमियान के अंदर थोड़े थोड़े रास्ते होते हैं जिसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है जो कि मटेरियल को सेल के अंदर से लेकर सेल के बाहर और बाहर से उसको न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द nuclear material from the cytoplasm. The nuclear membrane is actually a nuclear envelope composed of two membrane. इससे पहले हमने प्लास्टर पढ़ा तो उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो
टू मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन से कवर था, तो ये भी जो है वो न्यूक्लियस जो है इसके बाहर जो है वो दो मेम्ब्रेन होंगे, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन एट सर्टेन प्लेसेस कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्रांसपोर्ट चैनल है। While the inner membrane encloses the nuclear contents, the outer and inner membrane are continuous at certain points, resulting in the formation of the pore, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसी पोर के जरिए जो है मटेरियल जो है वो इन और आउट होता है। The nuclear pores allow the exchange of material between the nucleus and the cytoplasm. The number of nuclear pore, ये very important पॉइंट है यहाँ पर कि the number of the nuclear pore is highly variable. The undifferentiated cell, जिसको हम एग्जाम्पल थे egg, has numerous pore about 30,000 per nucleus. एक न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 30,000 पोर होंगे। While differentiated cells such as erythrocyte, इसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, erythrocyte, red blood cell, have only 3 or 4 pore per nucleus. Each pore has a definite structure, यानी हर पोर की वाज़ेह है स्ट्रक्चर शेप है, जिसके जरिए जो है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है, which control the traffic of substance passing through them. उसके अगला पोर्शन है न्यूक्लियोलस। तो दरमियान के अंदर हमने देखा न्यूक्लियोलाई जिसको अब लिखा हुआ है, तो इसकी तादाद भी एक या एक से ज्यादा होती है। इट इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स। देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस। बेसिकली राइबोसोम जो है इनकी यहाँ पर सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन्स बनती हैं। जहाँ दी राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, द पेरिफेरल यानी साइड वाला हिस्सा जिसको ग्रैनुलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, एंड द सेंट्रल फाइब्रल एरिया कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल जिसका वेट है यानी RNA and ribosomal DNA. It is the nucleus where ribosomes are जो है वो assembled होते हैं and then exported to the cytoplasm via nuclear pore. तो यहाँ पर जो है वो राइबोसोम तैयार होते हैं और बाद के अंदर जो है वो उनकी स्ट्रक्चर जो है जिसको प्रोटीन हम कहते हैं, प्रोटीन बनाई जाती है। थैंक यू।